मीन राशि वाले लोगों कैसे हो आप भाई। एक न्यूज आपको देनी है, टूटे दिल से देनी है। क्यों? क्योंकि मंगल राशि परिवर्तन कर रहा है और अभी मैं आपको ये कहूंगा कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप बोलोगे चल छोड़, इसका राशिफल डराता है हमको। भाई डरा नहीं रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। ऐसी जानकारी दे रहा हूं कोई और चैनल वाला नहीं देगा। दुनिया में करोड़ों मीन राशि वाले लोग हैं, सबका समय बुरा थोड़ी आया है। लेकिन हाँ, दिक्कत तो आई है। मंगल अब तक आपके 11वें घर में थे, बहुत अच्छा फल दे रहे थे, शानदार फल दे रहे थे। अब वो एक पंचायत जुटा रहे हैं ग्रह। पंचायत का मतलब 5 ग्रह जब एक साथ कहीं आ जाते हैं उसको हम पंचायत कह देते हैं। तो पंचायत जुटा रहे हैं ग्रह, कहाँ जुटा रहे हैं? आपके 12वें घर में। और ये 12वें घर में जब पंचायत जुटाते हैं ना तो समय अच्छा नहीं होता है। तो आपको क्या उपाय करने वही आपको बताऊंगा, डराऊंगा नहीं। और ये भी बताऊंगा कि क्यों मीन राशि वाले दुनिया में करोड़ों लोगों का एक साथ न अच्छा समय होता है न बुरा समय होता है। इसकी डीप जानकारी आपको दूंगा। तो शुरुआत में करूं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस सप्ताह में वो कौन से दिन है जब आपको सबसे ज्यादा सतर्क या सावधान रहने की जरूरत है। तो आपके लिए 26 फरवरी 26 फरवरी को 12:55 से आधी रात से लेकर के 28 फरवरी को 3:52 AM तक समय अच्छा नहीं है। कहने का मतलब कि आपके लिए 26 और 27, 26 और 27 फरवरी अच्छा नहीं है। लेकिन ये टाइम मैंने इसलिए लिखा है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये इसलिए लिखा है ताकि आप भारत के अलावा जापान से, यूरोप से, लैटिन अमेरिका से, कनाडा से, यूएस से, कहीं से भी राशिफल देख रहे हो, ये टाइम देख लेना। इस समय कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि चंद्रमा नेगेटिव रहेगा तो आपके जीवन को बहुत ज्यादा दिक्कत या परेशानी में डाल सकता है। तो इस समय जैसे कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, किसी को उधार पैसा देना है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, वो नहीं करना है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। इस सप्ताह दो राशि परिवर्तन हो रहे हैं। एक तो मंगल कुंभ राशि में जा रहे हैं, यानी आपके 12वें घर में आ रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरा, बुध कुंभ में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। ये तो चलो कोई खास बात नहीं है, आपको कोई ज्यादा परेशानी में डालने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, राहु, मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य, पांच पांच ग्रह एक साथ नेगेटिव हो रहे हैं। शनि पहले से नेगेटिव है, गुरु भी नेगेटिव चल रहा है। भाई मुझे तो कुछ ढूंढने से भी एक भी ग्रह पॉजिटिव नहीं दिख रहा है आपका। चंद्रमा जरूर जो है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है। और ये जो टाइम है ना, ये जो 26 27 28, ये जो टाइम है ये आपका मतलब उस समय तो 9 के 9 ग्रह नेगेटिव हो गए। भाई डरा नहीं रहा हूं, जानकारी दी है, मतलब अटैक नहीं आ जाए आपको। 9 के 9 ग्रह कब नेगेटिव होते हैं? बहुत कम लोगों के होते हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप जो भी आपके इष्ट हैं उनकी पूजा उपासना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको मैं बता दूं, राशि में नेगेटिव हुए हैं, लेकिन राशि फल केवल कॉमन राशि के आधार पे नहीं देखा जाता है। आपका जन्म नक्षत्र क्या है, आपका लग्न क्या है, और भिन्नाष्टक वर्ग में स्थिति क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, मान लो आपकी राशि तो मीन है लेकिन आपका लग्न वृषभ है या तुला है, तो ऐसी स्थिति में साढ़े साथी आपको परेशानी नहीं करेगी। चलो एक उदाहरण और देता हूं, आपके जन्म पत्रिका में आपकी राशि तो मीन है लेकिन लग्न आपका मेष है या सिंह है, तो सूर्य और मंगल जो 12वें घर में आकर के आपका गला घोटने के लिए खड़े हैं ना, अगर आपका लग्न अगर मेष है या सिंह है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो कॉम्बिनेशंस हो गए ना, ये ऐसे हजारों कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तब जाकर के एक निश्चित राशिफल आप पता कर पाते हो। इसलिए मैं डरा नहीं रहा हूं। देखो मैंने ये बताई ना बात, ये बात देखना, इस बात को नोट करना। राशिफल देखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए गुरु चौथे घर में ट्रांजिट करके आपको अच्छे फल प्रदान नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं। अपना विल पावर बढ़ाने के लिए ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करो। गुरु इस दौरान पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। तो पुनर्वसु नक्षत्र में उनका ट्रांजिट करना आपके लिए कैसा है, तो आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर देखते हैं। जन्म नक्षत्र पता है आपको? तो नहीं पता है तो अपनी जन्म पत्री में देखना चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा, वही आपका जन्म नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद या रेवती, तीनों में से एक नक्षत्र है आपका। अब आपको ये ग्रीन ग्रीन नक्षत्र दिख रहे हैं ना, इनमें कोई ग्रह आएगा तो पॉजिटिव फल देगा, मेजेंटा मेजेंटा में नेगेटिव, और ये जो ऑरेंज वाले नक्षत्र हैं आपके खुद के हैं। अब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है ना, तो ये आपके लिए सबके लिए अच्छा है, पूर्वा भाद्रपद के लिए भी, उत्तरा भाद्रपद के लिए भी, रेवती वालों के लिए भी। यानी गुरु यहाँ पर आपको जो है पूरी कृपा आप पे बरसा रहे हैं। फिर भी आपका हेल्थ अच्छा रहे उसके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। अब आर्थिक स्थिति की बात करते हैं जो प्रभावित हो चुकी है।
आपको 26, 27 और 28 तारीख को, मतलब 26, 27 को तो विशेष ध्यान रखना है। और मंगल जो है इस दौरान नेगेटिव हो गए हैं, तो भाई समस्या तो है। देखो 12वें घर में मंगल आया ना, ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जप करना। अगर आप उत्तर भारत से हो तो हनुमान जी की पूजा करो। दक्षिण भारत से हो, जैसे कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरल है, तमिलनाडु है, तो आपको क्या करना चाहिए, मुरुगन स्वामी या सुब्रमण्यम स्वामी या भगवान कार्तिकेय, उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। तो नो डाउट उससे आपको आर्थिक मामले में बड़े गजब के रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन सबके लिए आर्थिक तौर पे समय खराब नहीं है। वो कैसे, मैं आपको बताऊं कि मंगल इस दौरान धनिष्ठा नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे, और ये स्थिति जो है वो पूर्वा भाद्रपद और रेवती वालों के लिए तो बेस्ट है, लेकिन उत्तरा भाद्रपद वालों को धन हानि यानी भाग्य से संबंधित दिक्कत ज्यादा रहेगी। तो नक्षत्र अगर आपका उत्तरा भाद्रपद है ना, तो ही ज्यादा दिक्कत है। तो मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि मैं आपको डीप में जाकर के बताऊंगा कि समय तो खराब आया, ज्यादा किसका आया है, और अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। तो आर्थिक मामले में जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों का समय ज्यादा खराब है। और लग्न क्या है ये भी चेक कर लो। अगर आपका लग्न मेष, सिंह, धनु या कर्क, वृश्चिक, मीन है तो आर्थिक मामला ठीक है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ आपका लग्न है और मीन राशि है तो आपका समय ज्यादा खराब, दिक्कत, परेशानी वाला रहेगा। ये ध्यान करो, नोट करो इस बात को। अब आपका पारिवारिक सुख देखते हैं। पारिवारिक की सुख के मामले में बुध रेट्रोग्रेड है, अस्त है, नेगेटिव है, परेशानी वाला है। माता पिता, बंधुजन, इनसे संबंधित चिंता दिखाई देती है। कोई भी चिंता हो, सबसे पहले ओम गम गणपते नमः और गणेश जी को याद कर लो। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र की एक माला कर लो, इससे बहुत ही आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, अच्छा फल मिलेगा, शानदार मिलेगा। और ये ज्यादा दिक्कत किसको होगी, बुध पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, तो ये वाला जो ज्यादा इशू जो है, वैसे देखा जाए तो सबके लिए बुध अच्छा है, पूर्वा भाद्रपद वालों के लिए भी, उत्तरा भाद्रपद वालों के लिए भी और रेवती वालों के लिए भी, सबके लिए ठीक है। तो कोई ज्यादा खास बात नहीं है। ये उपाय जो मैंने बताया था कर लोगे तो समय अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। अब विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए इस सप्ताह में जो है 26 और 27 दो दिन अच्छे नहीं है। इन दिनों में कोई एग्जाम हो रहा है तो ज्यादा आपको कोशिश करनी पड़ेगी, फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, और भगवान शिव की आराधना करेंगे तो नो डाउट आपको समय बहुत ही बेस्ट मिलेगा। अब आपकी लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ के मामले में ये सप्ताह आपके लिए जो है उठापटक वाला रहेगा, दिक्कत वाला रहेगा। जीवन साथी के साथ में जो है वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लिव इन में रहते हो तो भी दिक्कत है, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला तो भी परेशानी वाला मामला दिखता है। और ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए क्या करना है, ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए भी ओम गम गणपते नमः मंत्र का जप, गणेश जी की पूजा उपासना करोगे तो कोई टेंशन आपको नहीं होगी। नक्षत्र के आधार पर बुध अच्छे फल दे रहा है तो कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि बुध पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहे हैं। अब बात करते हैं नौकरी पैसा वालों का। तो भाई नौकरी पैसा वालों का समय जो है वो बहुत अच्छा, बेस्ट कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, फोकस की है। आपको अपने काम पर फोकस करना होगा। जो नहीं रह पा रहा है उसकी पॉजिटिविटी के लिए आपको क्या करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान विष्णु जी का पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, और ईगो नहीं रखना है, घमंड नहीं करना है, काम को 3 बार चेक करना है, बस ये ध्यान आपको विशेष रखना है। और अगर आप व्यापारी हो तो व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा मेरा संदेश यही है कि एक तो रिस्क वाला पैसा अभी मत लगाओ। एक कैसा भी, जिस 2% भी रिस्क लगता है वो काम मत करो, आप दूर हो जाओ उससे। और आपका समय बेटर रहे इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको जो है हनुमान जी की और गणेश जी की पूजा पर विशेष फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट होकर के अपने सारे डिसीजंस लेने हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है, तो सब कुछ अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं आने वाली है। और आर्थिक मामलों में आपका मामला यहाँ पर उठा पटक वाला दिखता है, जिसके लिए मैंने ये उपाय आपको बताए हैं। 26 और 27 तारीख 2 दिन आपको विशेष सतर्क रहना है। तो मैंने आपको जीवन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में फल कैसा रहेगा वो बताया। अब लग्न के आधार पर देखें तो मेष, सिंह, धनु आपका लग्न है तो ये सप्ताह आपके लिए ठीक है। कर्क, वृश्चिक, मीन है तो भी बढ़िया है। लेकिन वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ लगन है आपका, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब भिन्नाष्टक वर्ग कैसे देखना उस पर आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी कुंडली ओपन करो, जाकर के देखो कि भिन्न अष्टक वर्ग में जो है आपके लिए वहां पर कुंभ राशि में, क्योंकि मैक्सिमम ग्रह कुंभ राशि में पंचायत कर रहे हैं, 12वें घर में बैठ करके खुसफुस करके आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं ग्रह वहां पे। तो आपको क्या देखना है कि भिन्न अष्टक वर्ग में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का भिन्न अष्टक देखो कि वहां पर वो कुंभ राशि में कितनी रेखाओं पर बैठे हैं। अगर वो बैठे हैं 5, 6, 7, 8 तो वो ग्रह ज्यादा साजिश करेगा आपके खिलाफ। और वो 0, 1 या 2 रेखाओं पर बैठा हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, फिर कोई समस्या नहीं है। तो भिन्न अष्टक भी देख लो। तो हमने क्या देखा, कॉमन राशिफल देखा, नक्षत्र देखा, लग्न देखा और भिन्नाष्टक देखा। अब इन चारों को मिला करके एवरेज निकाल लो।
अब आपको पता पड़ गया है। अब अगर नेगेटिविटी आ रही है तो भगवान मालिक है, और अब बैलेंस बन रहा है, किसी में अच्छा किसी में खराब, तो समझ लो कि मामला बैलेंस हो गया है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने जो उपाय बताया वो कर लो, सब कुछ बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है ना, तो लाइक भी करना, हाइप भी करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे जो है पेज को वो फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। नमस्ते।